तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप मार्केट स्ट्रक्चर का जो मैपिंग है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप कैसे पता करते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, यानी कि मार्केट अभी बुलिश है या बेयरिश है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्केट में जो ट्रेड है वो प्लान करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में वो है मार्केट स्ट्रक्चर, जो एवरी ट्रेडर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करके आप एक अच्छी अपने ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है वो बना सकते हैं और आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट में अभी जो क्या चल रहा है, मार्केट में अभी कौन सा मोमेंटम है और मार्केट अभी क्या रिएक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो हम मार्केट स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो और मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कि मार्केट में जो क्या ट्रेंड है। तो मार्केट में क्या ट्रेंड है, मार्केट के जो ट्रेंड है वो तीन है। आप सभी को पता होगा, अगर बिगनर्स है तो मैं बता देता हूँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो तीन है। पहला होता है जो होता है वो अप ट्रेंड यानी कि बुलिश मार्केट होता है। दूसरा होता है वो बेयरिश मार्केट होता है जिसे हम डाउन मार्केट कहते हैं। और तीसरा होता है जो एक रेंज मार्केट होता है जिसमें मार्केट एक रेंज बनाकर चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट में अभी ना तो एक बुलिश मोमेंटम है और ना ही एक बेरिश है, यानी कि बायर और सेलर अभी मार्केट में नहीं है, यानी कि ये मार्केट अभी साइडवेज है या कंसोलिडेट है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है जहां से हमें अपना जो ट्रेड है वो नहीं मिल सकता है। जब भी एक बायर ट्रेड लेता है ना, या तो वो बुलिश ट्रेड लेगा या वो बेयरिश ट्रेड लेगा, या तो वो बाय करेगा या वो सेल करेगा। इससे ज्यादा मार्केट में कोई भी ट्रेडर कुछ कर ही नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि किस कब बाय करना है कब सेल करना है। तो ये हमें जो ओवरऑल ट्रेंड की जो डायरेक्शन होती है वो सबसे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेंड, यानी कि सबसे पहले नंबर वन अप ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड तब बनाता है जब मार्केट हायर हाइज बनाता हो या फिर हायर लो बनाता जाता है, यानी कि मार्केट अभी एक हाई हाइज बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर एक वीक पे जाता है जहां से फिर एक पुल बैक लेता है, फिर वहां से हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हायर हाइज बनाता है, फिर एक लो बनाता है, यानी कि हायर लो बना। तो मार्केट आप यहाँ पर देख चुके हैं कि मार्केट कैसे एक अब ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू रख रहा है, यानी कि लगातार वो हायर हाइज हायर लो बनाता जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में अभी जो बुलिश है वो ज्यादा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एक तो इसमें हम जो एंट्री है, एक बायर वो एंट्री लेता है, कैसे लेता है तो मैं बताता हूँ। अगर हायर हाइज बताता है मार्केट अभी ट्रेंड यानी कि बुलिश है, तो मार्केट पे जैसे ही पुल बैक आता है, जैसे ही लो पर आता है तो वहां से वो बाय करेगा, और जैसे ही वो पीक पे पहुंचता है तो वहां पर वो सेल करेगा। तो ये होता है बुलिश ट्रेड में आप एंट्री करते हैं। तो ये सिंपल सा है, एक बुलिश ट्रेंड होता है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेकंड जो मार्केट में जो ट्रेंड है उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है वो जानते हैं। तो डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट में जो अभी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, लेकिन वो मार्केट डाउन ट्रेंड यानी कि जो बेरिश मार्केट है वो चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है कि एक लो बनाता है, यानी कि लोअर लो बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर एक लोअर लो बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है। तो मार्केट एक कंटिन्यू फॉल दे रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में अभी सेलिंग ज्यादा है। तो हम यहाँ पर बाइंग की जो ट्रेड है वो प्लान नहीं करते हैं और हम यहाँ पर सेलिंग ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप एक बिगनर्स है तो बाइंग और सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट लॉन्ग करना क्या होता है, तो आने वाले वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं मेरे साथ में। बात करते हैं अब यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है वहां पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई जैसे बना रहा है, हायर लो या लोअर लो बना रहा है, तो हमें पता चलता है कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम सेल करेंगे ना कि हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर जो सेलर है वो यहाँ पर जैसे मार्केट एक मोमेंटम दिखाता है, फिर यहाँ से जब मार्केट एक पुल बैक लेता है तो पुल बैक के जो पॉइंट है वहां से वो क्या करता है, सेल करता है।
तो ये जैसे ही पॉइंट आता है यहाँ से सेल करेगा, यहाँ से सेल करेगा, तो ये जो कंटिन्यू जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो हम यहाँ पर अपनी जो ट्रेड है वो डाउन साइड की ओर प्लान करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। तो यही होता है जो मार्केट में जो एक बिगनर्स होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल में रहोगे। अगर आप ट्रेड के अगेंस्ट जाओगे तो आप बहुत ही जो अपनी कैपिटल है उसको बहुत जल्द वाइप आउट कर दोगे, यानी कि पूरी जो ट्रेड 1 या 2 ट्रेड में ही आप अपनी कैपिटल को लूज़ कर दो। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा जो हर नंबर जो मार्केट में ट्रेंड होता है, वो होता है रेंज मार्केट, यानी कि यहाँ पर मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर मार्केट ना ही बुलिश है और ना ही बेयरिश है। मार्केट एक रेंज में फँसा है। यहाँ देखिए एक हाई है और एक लो है। मार्केट यहाँ पर बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि मार्केट अभी साइडवेज है, ना तो इसमें बायर स्ट्रांग है और ना ही सेलर है। तो इस तरह यहाँ पर हमें क्या ट्रेड प्लान करने चाहिए या नहीं? तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं और एक मार्केट में फंसा हुआ है, तो यहाँ पर शॉर्ट जो लोअर टाइम फ्रेम है वहां से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, वो भी आप इंट्राडे कर रहे हैं या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप ट्रेंड जो है प्लान कर सकते हो। लेकिन इस इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है इसी रेंज मार्केट में होती है। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें तो आप रेंज मार्केट को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है कि मार्केट यहाँ से या तो अप जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। यहाँ पर एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब कि होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में जो बिगनर्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रेड ना करें, मेरा सजेशन ये रहेगा। तो मार्केट में जो तीनों ट्रेंड है वो हमने देख लिया कि एक बुलिश होता है, दूसरा बेयरिश होता है और तीसरा जो होता है वो एक मार्केट में साइडवे हो जाए, यानी कि कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पर हमें नो ट्रेड जोन होता है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड ना करेंगे। तो ये तीनों जो ट्रेंड है वो मैंने सिंपल बता दिया है प्राइस एक्शन के थ्रू। अब हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कैसे हम यूज करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट अभी कंटिन्यूएशन है। हम बात करते हैं कैसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर का यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट क्या करता है कि एक हाई बनाता है, फिर वहां से पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद वहां पर एक अच्छा खासा उस जो हाई को प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर देता है, यानी कि उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम अपना ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं, यानी कि मार्केट अभी कंटिन्यू है। वापिस यहाँ पे देखिए एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, यानी कि पुल बैक दिया, फिर इसको ब्रेक किया, तो ये एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये हमें पता चलता है कि मार्केट कैसे अभी बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट एक हायर हाइस को जो है उस फॉर्मेट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता जा रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जब अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करता है तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। ये तो हमें पता चल गया कि सिंपल सा हाई ब्रेक होता है, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड है ये हम कैसे माने? अगर कभी भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो अगर मैं आपको बताऊं वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर तब होगा जब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देगा, पुल बैक देने के बाद जब भी मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट लेता है तब जाके हमारा ये जो हाई है वो मिलता है। हाई मिलता है, जैसे मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है तो ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है और जो अपना प्रीवियस स्विंग जो लो है हम उसे लो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लो मिलता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है यहाँ पर, तब जाके हमें हाई मिलता है और जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो हमारा लो मिलता जाता है। ऐसे ही एक जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ये हमारा बुलिश जो है वो ट्रेंड है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट देखिए हाई राइज बनाता जा रहा है और मार्केट ने हायर हाई जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर जो हम ट्रेड लेते हैं, एक जो बायर होता है अप ट्रेंड में बाई करता है, तो वहां पर यहाँ पर लो पॉइंट पे जब यहाँ पर मार्केट आता है यहाँ पर, तब वो बाय करता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में किस जगह से बाइंग करता है। तो ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें पता चल चुका है कि जो मार्केट में जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो बुलिश ट्रेंड में कैसे चलता है। तो यहाँ से जैसे हुआ ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया,
हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे हमने यहाँ पर मार्केट को देखते हैं। तो ये था हमारा बुलिश ट्रेंड, और इसी को अगर हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये देखिए, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में कैसे बनता है। मार्केट जो है ना वो अभी हम जो है वो बेयरिश है। तो यानी कि मार्केट में अभी जो सेलिंग है वो हम ट्रेड देखेंगे, और हम कैसे स्मार्ट मनी का यूज करते हैं मार्केट आइडेंटिफाई, यानी कि मार्केट का ट्रेंड या फिर मार्केट जो है किस डायरेक्शन में चल रहा है उसका पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक लो है, लो हो गया हमें मिल, ये प्रीवियस लो है। लो हमें तब मिलता है डाउन ट्रेंड में जब मार्केट यहाँ पर पुल बैक के साथ यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट लिया है। इंड्यूसमेंट क्या होता है आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। इंड्यूस अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करता है, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस स्विंग की जो लिक्विडिटी थी उसको हंट किया है। एक बार आप ऐसे मान सकते हैं इंड्यूसमेंट, अगर आप बिगिनर नहीं है तो आपको इंड्यूसमेंट पता होगा। इस वीडियो में सिर्फ अपना मार्केट स्ट्रक्चर पे ऊपर फोकस है, तो आने वाले वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से या फिर सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं अब यहाँ पर इस लो को, जैसे मार्केट ब्रेक करता है तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फिर एक इस लो के ऊपर जाता, मतलब ये लो नहीं मिलता है जब तक कि इंड्यूसमेंट नहीं होता है। मार्केट एक लो बनाता है और फिर यहाँ पर इंड्यूसमेंट देता है तो हमें ये लो मिलता है, और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तब जाके हमारा हाई मिलता है। तो ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें आपको पता चल रहा है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है डाउन साइड तरफ की जाने के लिए। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट, यानी कंटिन्यू सी अपना जो ट्रेड है वो हम डाउन साइड की ओर प्लान कर सकते हैं। तो हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, और फिर हम यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। इस वीडियो में बस हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही देखा है, तो आने वाले वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब चलते हैं लाइव मार्केट में और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लाइव मार्केट में, तो हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ से मैं रैंडम एक मैप ले लेता हूँ जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ से देखिए कैसे मार्केट अभी एक जो ट्रेंड है वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड था। तो मार्केट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या करता है, एक हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर इसको ब्रेक करके ये बनाता है, इस हाई को ब्रेक कर देता है। तो ये एक नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो मार्केट यहाँ पर आपको पता चला कैसे मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश था। तो ये हमें यहाँ पर अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करें, हाई राइज हाई लो बना रहा है, यानी कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो ये तो हमें कंफर्म पता चल गया कि मार्केट अभी क्या है, बुलिश ट्रेंड में। तो यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल सा, यहाँ से इस हाई को पकड़ते हैं, तो यहाँ से मैं इसको खींचता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फिर हम देखते हैं कि मार्केट में क्या इंड्यूसमेंट हुआ। ये हम इस जो लॉन्ग टाइम, ये हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। जो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंड्यूसमेंट दिख जाएगा, और फिर मार्केट क्या करता है, इस हाई को बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर चला जाता है। तो यहाँ पर एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमें लो पता चल जाता है। तो ये हमारा लो पॉइंट है अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारा लो पॉइंट मिल जाता है। अब बात करते हैं सेकंड, यहाँ से इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ये लियो, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है लो हमें मिल जाता है। तो लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही अगर लो ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। ये हम यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, चोज बोलते हैं। अब यहाँ इसमें देखिए कैसे मार्केट एक कंटिन्यू चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता जा रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश है। तो हम जो अपनी एंट्री है वो बुलिश ट्रेड भी मान करेंगे। फिर यहाँ पे मार्केट ने एक लो बना, फिर एक यहाँ पर बनता है, और फिर ये हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान देते हैं। तो यहाँ से कैसे हमने आइडेंटिफाई किया है कि इजीली हमें पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है।
और हमें ये पता चल चुका है। जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, देखा, इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर इस लो को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी जानते हैं, लेकिन पहले हमें यहाँ पर बुलिश ट्रेंड देखा। अगर हम इसको डाउन ट्रेंड में देखते हैं यहाँ पर, तो मार्केट वैसे ही रिएक्ट करता है, कैसे, जैसे अपना बुलिश ट्रेंड में करता है। तो यानी कि मार्केट यहाँ पर अगर हम डाउन ट्रेंड देखते हैं तो ये बुलिश ट्रेंड है, तो यहाँ पर मार्केट ऐसे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये पूरा एक जो बुलिश ट्रेंड है तो उसमें बनाता चला गया है। तो यहाँ पर अगर हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, तो हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से जो ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड है, तो हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये हम इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं मार्केट में, ये डाउन ट्रेंड के लिए। फिर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है मार्केट यहाँ पर। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो ये सा सिंपल सा हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जान लिया है। और अब बात करते हैं चोज क्या होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये तो जान लिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन अभी हम जानते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है अगर मार्केट बुलिश था तो वहां से जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में पढ़ते हैं, यानी कि चोज में। यानी कि मार्केट शिफ्ट भी आप बोल सकते हैं, इसका वर्ड जो डिफरेंस हो सकता है लेकिन जो मीनिंग है वो सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो हमने देखा हाई राइज होता जा रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पर देखिए एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, ये जो ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था। पर मार्केट क्या करता है, इस हाई को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है। लेकिन जैसे मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, और मार्केट क्या करता है, इस लो को ब्रेक कर देता है। यानी कि अब मार्केट में जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मार्केट में अभी जो है बायर थे अभी तक, और मार्केट के यहाँ से जैसे ही चॉइस हुआ है तो अब हमें पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की ओर चला गया है। यानी कि अब सेलिंग की जो ट्रेड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था, वो इजीली हमें पता चलता है कि मार्केट में जो है अब हम सेलिंग ट्रेड देखेंगे। पहले हम बाइंग ट्रेड देख रहे थे, अब हम सेलिंग ट्रेड देखते हैं। तो ये था सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर यहाँ से था चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसे आप मार्केट शिफ्ट भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज होती है। और अगर हम ये बुलिश जो ट्रेंड था उसको मार्केट ने क्या कर दिया, जोश होते यहाँ से मार्केट अभी बेरिश हो गया। अगर मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में है तो वो कैसे एक ट्रेंड में जो है वो रिवर्स होगा वो हम देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने मार्केट क्या किया, यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, ए हायर लो बना रहा था। मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता आ रहा था। जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो मार्केट यहाँ पर लो बनाया। कैसे हमें पता चला, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हाई, वो तो हमें पहले से ही मिल गया था। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको हाई को ब्रेक करता है ना, तो ये हमारा चॉइस हो जाता है। यानी कि जो भी जो ट्रेंड था वो बेरिश था, इस पॉइंट से मार्केट अब बुलिश हो जाएगा। हम यहाँ से इसे ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, या मार्केट शिफ्ट कह सकते हैं, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि जो ट्रेंड था, जो अभी मार्केट जो बेरिश था अब वो वहां से पुलिस होगा। तो ये सारा जो है वो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में देखते हैं। अब हम सीधा मार्केट पे जाते हैं, देखते हैं मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है लाइव मार्केट में। तो यहाँ पर हम सीधा एक चार्ट पे चलते हैं, ये लाइव मार्केट बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं कैसे रिएक्ट कर रहा था। ये देखिए, इसको अगर हम यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कैसे मार्केट यहाँ पर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। तो मार्केट यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही होता है तो हमें अपना लो पता चल जाता है। तो ये जो है वो हमारा लो हो गया। तो लो हमें मिल गया। अब हम देखते हैं ये जो हाई है वो जैसे मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है तो हाई भी अपना मिल गया। तो ये हम इसको हाई मान लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ से जैसे ऊपर गया, ये हाई था,
इस हाई को टच करने के बाद वापिस इंड्यूसमेंट लेने की जगह यहाँ से इसको ब्रेक कर हमें ये क्लियरिटी पता चलता है कि मार्केट यहाँ पर क्या हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुका है यानी कि मार्केट यहाँ से अब चेंज हो चुका है यानी कि अब जो ट्रेड है वो हम डाउन ट्रेंड की तरफ यानी कि सेलिंग जो ट्रेड है वो उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे तो देखते हैं फिर मार्केट यहाँ पर देखते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है ऐसे कंटिन्यू मार्केट चलता जाता है तो ये सात जोश यानी कि मार्केट्स भी बोल सकते हैं ये सिंपल है मैंने एक्सप्लेन किया है इजी वे फॉर बिगनर्स के लिए और बात करते हैं यहाँ से और अगर हम देखते कहीं अगर सिंपल वे में तो हम बताते हैं एक्सप्लेन करते हैं तो ये देख सकते हैं तो यहाँ पर मार्केट जो था अभी वो डाउन ट्रेंड में था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं मार्केट ब्रेक के स्ट्रक्चर लो जैसे इंड्यूसमेंट होता है ये लो मिलता है तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था क्योंकि यहाँ पर एक क्लोजिंग थी मार्केट यहाँ से क्लोजिंग देने के बाद ऊपर गया यहाँ इंड्यूसमेंट लिया लेकिन मार्केट क्या करता है फिर इस पॉइंट को चेंज कर देता है तो हमें यहाँ से पता चलता है कि मार्केट अब पूरी तरह से चेंज हो गया अब हम यहाँ पर पुलिस ट्रेड देखते थे ये वापिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फिर वहां से इस हाई को यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है तो ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है ये लाइव थी अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है वहां से अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट में क्या है कि यहाँ से जो रिसेंट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये मेरा रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ से मार्केट क्या करता है एक हाई बनाता है लेकिन इस हाई को मार्केट ब्रेक ना करता है इस हाई तक जाता है लेकिन मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमें अपना न्यू जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो अब जो मार्केट है वो यहाँ से डाउन ट्रेड में चल रहा है तो यहाँ से अगर मार्केट फिर इसको ब्रेक करता है तो मैं इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकता हूँ तो ये कितना सिंपल है कि आप स्मार्ट मनी का यूज करके आप अपने मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बस इस वीडियो में इतना ही था जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें बच जाती है एक वीडियो में नहीं होता ये भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ मैं यहाँ पर इस चैनल को करता हूँ इस वीडियो का करते हैं एंड बाय बाय